Hello बच्चों, let's read the question. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood groups. तो क्वेश्चन में हमें wrong statement चूज करना है इन चारों में से related to the ABO blood group system. तो हमारा की कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चन के लिए होगा ABO blood group system. ये क्या है? ये कैटेगराइज या क्लासिफाई करता है ह्यूमन ब्लड को, जिसकी वजह से हमें अलग अलग ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं. अब ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल होता है बाय अ जीन जिसका नाम है आई जीन, जो एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा अलील्स हैं. तो मल्टीपल एलेलिज्म 2 से ज्यादा अलील्स, कितने? 3 अलील्स हैं. ये अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ एंटीजन. कहाँ पर? सरफेस पर, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर. सबसे पहला अलील है आई ए, जो कि प्रोड्यूस करता है ए टाइप ऑफ शुगर. ठीक है, यानी कि एंटीजन ए. फिर आता है आई बी, जो कि प्रोड्यूस करता है बी टाइप ऑफ शुगर, जिसको एंटीजन बी भी कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज आई, जो कि नो शुगर या नो एंटीजन प्रोड्यूस करता है, कोई शुगर या एंटीजन नहीं. जो आई ए और आई बी एलील्स हैं ये डोमिनेंट रहते हैं, यानी कि इनके ट्रेट डोमिनेंस रहेंगे, और जो आई है वो रिसेसिव रहेगा. नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल्स में इन 3 में से सिर्फ 2 अलील्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक्सप्रेस होते हैं उनके पेरेंट्स से इन इनहेरिटेंस. तो इसकी वजह से देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स जो कि ह्यूमंस में आइडेंटिफाई होते हैं. जब आई ए और आई ए या डोमिनेंट आई और रिसेसिव आई आएगा तो हमारे पास होगा ब्लड ग्रुप ए, जहां पर एंटीजन ए एक्सप्रेस होता है. फिर आई बी और आई बी, या तो आई बी और रिसेसिव आई, इससे ब्लड ग्रुप बी आएगा, जहां पर सिर्फ एंटीजन बी एक्सप्रेस होगा आरबीसी के सरफेस पे. फिर रिसेसिव आई से ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा, जहां पर ऑब्वियसली कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा. एंड लास्ट में आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट, तो इससे ब्लड ग्रुप ए बी आता है. तो ब्लड ग्रुप ए बी में वी सी कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन्स एक्सप्रेस होते हैं, आई ए अलील और आई बी अलील के एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन. पहला स्टेटमेंट था that a person will have only 2 of the 3 alleles. तो ये स्टेटमेंट अगर हम जाएंगे वापस तो we saw individuals have only 2 alleles. तो स्टेटमेंट ए करेक्ट रहेगा, तो करेक्ट में हम ए डालेंगे. Now we will look at statement C. Allele I does not produce any sugar. तो ये हमने देखा I नो एंटीजन यानी कि नो शुगर, तो सी भी करेक्ट में आएगा. फिर आते हैं स्टेटमेंट डी. जीन आई हैज 3 अलील्स. जीन आई हमने देखा उसके 3 अलील होते हैं, तो ये भी करेक्ट में आएगा. सो ए सी डी करेक्ट है. अब बी, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस ओन टाइप ऑफ शुगर, यानी कि हमने देखा आई ए और आई बी ये दोनों शुगर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी, तो उनका अलग कोई शुगर नहीं है. तो उस वजह से बी गलत स्टेटमेंट रहेगा एंड ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा. तो रॉन्ग स्टेटमेंट बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.